2022 मई का महीना होता है। एक नई नवीली दुल्हन बेहद ही खूबसूरत होती है। उसकी उम्र अभी मात्र 24 साल थी। वो देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। उसकी अभी नई नई शादी हुई थी और शादी के कुछ ही महीनों बाद उसका पति उसको घर पर छोड़कर बाहर कमाने के लिए चला जाता है। मई का महीना होता है और गर्मी की वजह से उस नई नवेली दुल्हन को नींद नहीं आ रही थी। वो खाना पीना खाने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, लेकिन गर्मी की वजह से उसे अपने कमरे में नींद नहीं आती। इसके बाद वो अपने सारे कपड़े निकाल देती हैं और एक महीन जालीदार नाइटी पहन लेती हैं। उस नाइटी में उसका गोरा बदन साफ साफ झलक रहा था। उसके शरीर के सभी अंग साफ साफ दिख रहे थे। उस नाइटी में बिल्कुल ऐसी दिख रही थी, कोई भी उसको देख ले तो उसका मन बहक जाए। और होता भी कुछ ऐसा ही है। उसको देखकर उसके देवर की नीयत खराब हो जाती है। उसका देवर उसके पास आता है और उसके कमरे में घुस जाता है। उसके कमरे में घुसने के बाद कुछ ऐसा होता है जिसे सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोज़ नई नई कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी। दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की है। बिजनौर जिले में एक गांव पड़ता है चंदनवाड़ा। चंदनवाड़ा का रहने वाला होता है सद्दाम। सद्दाम के घर में उसका एक छोटा भाई होता है, उसकी अम्मी होती है और उसका अब्बू होता है। सद्दाम के घर में टोटल 4 लोग होते हैं। चंदनवाड़ा में सद्दाम के घर का काफ़ी रसूख था। सद्दाम की बिजनौर शहर में मोबाइल की दुकान थी। सद्दाम के घर के बगल में उसके चाचा का घर होता है। उसके चाचा के लड़के का नाम होता है नसीम। कुछ दिनों बाद एक बगल के गांव से सद्दाम के लिए फातिमा नाम की एक लड़की का रिश्ता आता है। फातिमा बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। फातिमा को देखने के बाद सद्दाम और फातिमा का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही दिनों में सद्दाम और फातिमा की शादी हो जाती है। फातिमा दुल्हन बनकर सद्दाम के घर आती है। आज दोनों की सुहागरात होती है। सद्दाम अपने कमरे में जाता है। वहाँ फातिमा पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। दोनों अपने कमरे में बैठकर प्यार भरी बातें करने लगते हैं। सद्दाम फातिमा की खूबसूरती की बहुत सारी तारीफ कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं और उस पूरे कमरे में उन दोनों की प्यार भरी सिसकारियां गूंज रही थीं। शादी के कुछ महीने बाद तक सद्दाम अपने घर में फातिमा के साथ ही रहता है। लगभग 4 से 5 महीने बाद पता चलता है कि फातिमा प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सद्दाम और खुश हो जाता है, लेकिन फातिमा के प्रेग्नेंट होने की वजह से वो अपनी दुकान पे बिजनौर चला जाता है कमाने के लिए और बीच बीच में अपने घर भी आता रहता है। कुछ दिनों बाद फातिमा एक छोटी सी नन्ही बच्ची को जन्म देती हैं। बच्ची के जन्म पे सद्दाम घर आता है और दोनों बहुत सारी खुशियां मनाते हैं। उसके कुछ दिनों बाद सद्दाम वापस अपनी दुकान पे बिजनौर चला जाता है। मई का महीना था, बहुत सारी गर्मी पड़ रही थी। जो फातिमा होती है वो खाना पीना खाने के बाद अपने कमरे में लेट जाती है, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी कि उसे गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही थी। फातिमा अपने सारे कपड़े निकाल देते हैं और एक महीन जालीदार नाइटी पहन लेती हैं। उस नाइटी में उसके सारे अंग साफ साफ झलक रहे थे, साफ साफ दिखाई दे रहे थे। फातिमा अपने कमरे में लेट जाते हैं उस नाइटी को पहनकर और गर्मी से बचने के लिए अपने कमरे का दरवाज़ा खोल देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद उसे महसूस होता है कोई उसके पैरों पे हाथ फेर रहा है। लेकिन वो हाथ इतने अच्छे तरीके से, इस तरीके से फेरा जा रहा था कि उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी और आंखें बंद करके चुपचाप लेटी थी। थोड़ी देर बाद वो आंखें खोलकर देखती है कि वो तो उसका चचेरा देवर नसीम है, लेकिन वो आंखें बंद कर लेती है और सोचती है मैं देखती हूँ ये मेरे साथ क्या करेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद नसीम के सहलाने से फातिमा इतना मदहोश हो गई थी कि वो कुछ नहीं कर पा रही थी और नसीम को अपने ऊपर खींचने लगती हैं। जब नसीम को पता चल जाता है कि फातिमा शारीरिक संबंध बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है, उसके बाद नसीम फातिमा के साथ बहुत ही दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाने लगता है और पूरी रात फातिमा के साथ बहुत ही क्रूर तरीके से कई बार जिस्मानी संबंध बनाता है। नसीम ने फातिमा को इतना शारीरिक सुख, इतना जिस्मानी सुख दिया था, इससे पहले उसे इतना शारीरिक सुख कभी अपने पति से भी नहीं मिला था। जब नसीम और फातिमा का शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला एक दिन शुरू हो जाता है तो ये रोज का हो जाता है। अब ये इन दोनों लोगों को जब भी समय मिलता था ये दोनों लोग शारीरिक संबंध बनाते थे। फातिमा को अपने पति सद्दाम की बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती और एक दिन सद्दाम अपने घर आ जाता है। सद्दाम घर आ जाता है और खाना खाकर गर्मी से बचने के लिए छत पर लेट जाता है और फातिमा से भी बोलता है छत पर लेटने के लिए,
लेकिन फातिमा बोलती है कि मेरे पेट में दर्द है, मैं नीचे ही लेटूंगी। इसके बाद सद्दाम छत पे लेट जाता है और फातिमा नीचे अपने कमरे में ही लेटते हैं। फातिमा अपने कमरे का गेट खुला रखती है। रात के 2 बजे नसीम चुपके से आता है और फातिमा के कमरे में घुस जाता है। फातिमा के कमरे में घुसने के बाद नसीम और फातिमा दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। सद्दाम छत पे सो रहा था। रात के 2 बजे अचानक से उसको प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए नीचे आता है। वो नल की तरफ जा ही रहा था, उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी जो उसके कमरे से आ रही थी। वो अपने कमरे में जाकर देखता है तो जो देखता है उसको देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि फातिमा और नसीम लगातार शारीरिक संबंध बना रहे हैं। सद्दाम को देखकर फातिमा और नसीम दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन नसीम अपने कपड़े पहनकर चुपचाप वहां से निकल जाता है। फातिमा को देखकर सद्दाम का खून खौल जाता है। फातिमा सद्दाम से अपने किए की माफ़ी मांगते हैं, लेकिन सद्दाम चुपचाप खड़ा रहता है। वो फातिमा से कुछ नहीं बोलता है और दूसरे दिन सुबह होती है। सद्दाम चुपचाप अपनी दुकान के लिए निकल जाता है। लगभग 2 महीने बीत जाते हैं। इस बीच में ना सद्दाम अपने घर आता है और ना ही फातिमा से बात करता है। लगभग 1-2 महीने और बीत जाने के बाद एक दिन फातिमा सद्दाम के अब्बू से बोलते हैं कि अब्बू, सद्दाम मुझसे बात नहीं करता, ना ही मेरा फ़ोन रिसीव करता है। अगले दिन सद्दाम के अब्बू सद्दाम की दुकान पर जाते हैं और उससे बातचीत करते हैं, लेकिन सद्दाम अपने अब्बू से बोलते हैं मुझे फातिमा से तलाक चाहिए। ये सुनकर सद्दाम के अब्बू हैरान हो जाते हैं और वो सद्दाम को बहुत समझाते हैं, लेकिन सद्दाम उनकी एक भी बात नहीं सुनता। वो साफ साफ बोल देता है उसको फातिमा से तलाक चाहिए। अब जब ये बात फातिमा के अब्बू को पता चलती है तो वो फातिमा को लेकर अपने घर आ जाते हैं और अगले दिन एक पंचायत बुलाते हैं। पंचायत में सद्दाम भी था, सद्दाम के अब्बू भी थे और फातिमा की तरफ से कई सारे लोग थे। अगले दिन पंचायत बैठती है और सभी लोग सद्दाम से पूछते हैं कि बताओ तुम फातिमा को क्यों छोड़ना चाहते हो, तुमको फातिमा से तलाक क्यों चाहिए। लेकिन सद्दाम यही बोलते हैं उसको फातिमा से तलाक चाहिए। सद्दाम और फातिमा का तलाक हो जाता है। सद्दाम ने फातिमा के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। सद्दाम ने कभी किसी से ये नहीं बताया कि फातिमा का उसके चचेरे भाई के साथ नाजायज संबंध है। तो दोस्तों, इस तरह से पति पत्नी के बीच में किसी तीसरे के आ जाने से एक सच्ची मोहब्बत का अंत हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपने भविष्य में आने वाली ऐसी किसी भी समस्या से बच सकें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।